हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गालिस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 140 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि तब हमें मामा कंस को देखकर हमारा दिल रोता था कि यार इतना इतना जुल्म, और वो भी उस दौर में इतना जालिम भी और कोई अब हो आप सकता है। देखेंगे जब हमें दोबारा फ्लैशबैक देखने को मिला तो हाँ, फिर वही सेम सिचुएशन रिकॉल हो गया कि जिस तरह उन्होंने अत्याचार किए, इतने सबसे जुल्म बड़ी ढाए। सिचुएशन भला क्या होती थी कि जब उनका पुत्र होता था देवकी जी का और ये पटक कर उनकी आंखों के सामने मारता था। ये सबसे सैड तो मोमेंट। गाइस अब देखते हैं कि आगे हमें क्या कौन सी देखने को लीला मिलने देखने जा को रहा है। मिलने वाली चलते हैं कृष्ण वीडियो की। की तरफ, देते हैं रिएक्शन। मैं लगाऊं। और वसुदेव जिस कन्या को वहां से उठा लाए, उसे जब कंस मारने लगा तो उस कन्या ने आकाश में श्री दुर्गा का रूप धारण कर लिया। ये यहाँ से ही लाता है। योग माया। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हमारे विचार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार काल 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है बचपन का, जो गोकुल में बीता। उस काल में प्रभु ने जो लीलाएं की हैं वो मुख्यतः भक्तों को रिझाने के लिए ही की गई। उस भाग में बचपन की भोली भाली अदाएं, वो लीलाएं जो आबाल वृद्ध प्रत्येक प्राणी का मन मोह लेती हैं। वो मधुर मधुर झांकियां जिन्होंने युगों युगों से भक्तों और कवियों को पागल बना रखा है। सूरदास तो उन लीलाओं का वर्णन करते हुए कभी नहीं अघाते। सूरदास माखन। कर न हाँ, तत्पश्चात जब तक गोकुल में रहे, ये कौन है? कंस उन बालक रूपी श्री कृष्ण की हत्या के लिए एक से एक शक्तिशाली असुरों को भेजता रहा, हाँ, परंतु उस दिव्य बालक ने उन सब का संहार कर दिया। हाँ, सबसे पहले पूतना आई। पूतना। तत्पश्चात शकटासुर ने उन्हें बैलगाड़ी के नीचे कुचल देने की कोशिश की। बड़ी थी। हाँ, ये जाहिर है, देखो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा फिर कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो उन्हें उड़ाकर आकाश में ले गया।
गया गया। ये माखन वाली यार बड़ी घुटनों प्यारी चलने मोमेंट लगे तो माँ का माखन चुराकर भाग जाते थे। है। मैंने माखन नहीं खाया। माखन बीच यशोदा माँ के साथ वो सुंदर लीला की जिसके द्वारा हाय, उन्होंने अपने हाय, छोटे से मुंह के ये अंदर सीन। माता को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। हैवी सीन था। ये जब वस्त्र उन्होंने चुरा लिया। औजारों से माखन पकड़। नदी में विष फैलाने वाले कालिया नाग के साथ युद्ध करके उसका दमन किया। बिल्कुल ये जब उस पर नृत्य किया था कन्हैया। फन पर नाचत कन्हैया। रचैया देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। देवराज इंद्र ने जब क्रोध करके सारे गोकुल को वर्षा के जल में डुबो देने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। अहंकार हो गया था ना इधर देख के। ये फिर समय आया राधा कृष्ण की प्रेम लीला का। हाँ कुमार अवस्था में पहुंचते ही रासलीला। श्री राधा जी के सहयोग से उन्होंने प्रेम के उच्चतम आदर्श स्थापित किए। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूँ और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूँ। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहाँ तुम सबके चरणों के निशान होते हैं। मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूँ। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। हाय 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 हाय।
होली राधे तुम पर का रंग होली आई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा, तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ। ओए यार, ये मोमेंट बड़ा हैवी था जब कृष्णा जी राधा बन गए थे। सिर्फ उन्होंने कहा था कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम राधा होते और मैं कृष्णा होती। उन्होंने कहा तो क्या होता? उन्होंने कहा कि तुम फिर तड़पते। कहते क्या तुम्हें मज़ा आता मुझे तड़पता देखते? कहते बहुत मज़ा आता। तो गाइस, इससे पहले बात की जाए तो हमने बाल लीलाएँ देखी, मतलब कि जब उनका जन्म हुआ, जब वो आए हैं यशोदा मैया के घर, तो तब से ही पूतना राक्षस वो हो मामा गई। कंस से बात शुरू हुई ना, जब योग हाँ। माया का वध करने जा रहा है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मूर्ख, मुझे मारने का तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा मारने वाला बर्थडे करनी है वो तारनहार पैदा आ हो चुका है। तो उसके बाद फिर एक जाता था, दूसरा राक्षस आता था, दूसरा आता था, तीसरा राक्षस आता था। इन सारों का संहार किया, उद्धार किया, क्योंकि ये शापित थे, इनको शाप मुक्त किया। और फिर जब वो चलना शुरू हुए तो हमें उनके मक्खन वाली लीला माखन लीला, वो उसके बहुत, बाद उन्होंने अपनी माता को जो अपना मुंह खोलकर ब्रह्मांड वो दिखाया सारा, सीन वो moment बहुत देखने हैवी को सीन मिली। था। पहली बार जब उन्होंने अपनी माता को उनके मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड और नजर आया। उसके बाद अल्लाह भाई आप देखें गोवर्धन पर्वत वाली वो देखने मोमेंट तो को मिली। कमाल की मोमेंट थी, और जबरदस्त इसी मोमेंट। तरह ही उनकी लीलाएं देखने को मिल रही हैं, फिर क्योंकि राधा वो जी के साथ रासलीला देखने। बालपन से उन्हें युवक की तरफ बिल्कुल। ला रहे हैं और जो उन्होंने लीलाएं की हैं वो हमें तो एक गाइस, साथ अब देखने देखना को ये है कि मिलेगा। नेक्स्ट हमें कौन सी लीलाएं देखने को मिलने जा रही हैं। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट भूलिएगा। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।